ओम अभिवादय। अहमअस्मि साध्वी देव सत्या। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे दर्शन, हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति की विरासत सभी की सुख की कामनाएं करती है। सभी स्वस्थ हों, सभी निरोग हों, सभी आनंद में हों, सभी अपने कार्यों को बहुत ही कुशलता से कर पाएं। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमारे जो वेद है, हमें हर पल यही सिखाती है कि स्वयं भी सशक्त बनो और दूसरों को भी बनाओ। सबके कल्याण के बारे में सोचो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भवेत्। किसी के जीवन में दुख ना आए, कोई रोगी ना हो, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें। ये ऐसी संस्कृति, ऐसे सबके बारे में जो सोचना सिखाती है, सबके बारे में जो विचार करना सिखाती है, वो केवल और केवल हमारी भारतीय संस्कृति ही सिखा सकती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत, हमारे देश को माँ कह करके पुकारा जाता है और माँ का जो हृदय होता है वो अपने बच्चों के प्रति अटूट करुणा होता है। अपने बच्चों के प्रति उसकी अटूट करुणा होती है एक माँ के हृदय में। तो ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण हमारा देश, ये हमारी प्रकृति, ये हमारी माँ है और हमें अपने बच्चों की तरह हर पल पालती रहती है। लेकिन इसी प्रकृति का हम दोहन करके, इसी प्रकृति को हम अपने ही हाथों से नुकसान पहुंचा करके और अपने ही स्वास्थ्य को हम ले डूबे। आज पूरा भारत, पूरा विश्व कितने इस महामारी के दौर से गुजर रहा है। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। उसके लिए स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री और पूरी पतंजलि परिवार उसके लिए बहुत भीषण काम कर रहा है। हम किसी भी कार्य को धीरे धीरे करते हैं तो वो एक साधारण सा कार्य हो जाता है, लेकिन किसी भी कार्य को एक चरम सीमा तक लेके जाते हैं, उसी को क्रांति कह देते हैं। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। जब हमारे अंदर संवेग होता है, जब हमारे अंदर गति होती है, तो वो क्रांति का रूप धारण कर लेती है। और जब वो गति होगी तभी तो प्रगति होगी। अगर गति रुक गई तभी तो दुर्गति हो जाती है। गति में ही प्रगति है और गति ना होने पर, गति रुकने पर ही दुर्गति है। तो जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, छोटे छोटे से जुकाम, खांसी, ये बिल्कुल मामूली सा, यही हमें हिला करके रख देता है हमारे अंदर। क्योंकि जो एक इम्यूनिटी होनी चाहिए, जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, वो हम खो बैठे। और आज पुनः ये समय आया है कि हम अपने आप को पहचानें, और ये केवल और केवल हम अपनी प्रकृति से जुड़ करके, हम अपने धर्म से जुड़ करके, हम अपनी संस्कृति से जब जुड़ेंगे तभी हम कर पाएंगे। क्योंकि ये बॉडी, हमारा जो शरीर है, ये प्रकृति के अनुकूल ही है। ये 5 तत्वों से बना हुआ है और जो कुछ भी हम उपचार लेते हैं उन्हीं 5 तत्वों से ही हम लेते हैं। कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, वो हमारे शरीर में पहले से भी उत्पन्न है, पहले से उपस्थित है। हमारा शरीर भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, इतनी सुंदर रचना है कि इसके बारे में अंदर से अंदर इसको खोज पाना बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी वश में नहीं आए। इसकी रचना को समझ पाना, पूरा जीवन लगा देते हैं एक अंग को समझने के लिए। 20-30 साल लगा देते हैं डॉक्टर्स केवल आंख को समझने के लिए, केवल दांत को समझने के लिए, बॉडी के एक एक अंग को समझने के लिए, एक एक सेल को समझने के लिए पूरा पूरा जीवन लग जाता है। फिर भी अंततः उसको अंत तक नहीं खोज पाते।
क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई ये प्रकृति है और उस प्रकृति के साथ हम अगर चलेंगे तो हम आनंद में रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। और जब हम प्रकृति के अनुकूल जाते हैं, अगर हम अनुकूल जाएंगे, जब प्रकृति के साथ चलेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। अगर हम प्रकृति के विरुद्ध गए, अब जैसे अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में हमें थोड़ा सा जो कुछ प्रकृति के अनुकूल है, हमें अदरक ले लें, हल्दी ले लें, हम च्यवनप्राश ले लें और जो कुछ गर्म चीज़ें, शिलाजीत ले लें, हल्दी दूध ले लें, व्यायाम कर लें, दौड़ लें, इससे हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। लेकिन अगर हीटर का प्रयोग करेंगे, हम बाकी इधर उधर की जो भी कार्यक्रम है उनका अगर प्रयोग करेंगे, तो वही हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। हम ज़्यादा चाय पिएंगे, ज़्यादा कॉफ़ी पिएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, दंदफंद जो भी फास्ट फूड खाएंगे, ये सारे हमारे शरीर को अंदर से सड़ा देते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद है, प्रकृति है, नेचुरोपैथी है, इंटीग्रेटेड पैथी है, ये स्वामी जी महाराज इसको क्यों बताते हैं इतना ज़्यादा? क्योंकि ये सभी हर एक मनुष्य के लिए, हर एक बच्चे से लेकर के बड़ों तक के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। क्योंकि एलोपैथी में जो है उसमें शुद्धिकरण का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इंटीग्रेटेड पैथी में शुद्धि के साथ फिर सशक्तिकरण होता है। लेकिन जैसे जो हमारे ये तीव्र रोग होते हैं वो हमारे शत्रु नहीं, वो हमारे मित्र होते हैं। जैसे हमें खांसी आ गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, उल्टी हो गई, तो इसी से लोग घबरा जाते हैं और इसके लिए टैबलेट खा लेते हैं, टैबलेट खा करके उसको दबा देते हैं। उसको दबाना नहीं है, उसको निकलने दो। जो अंदर का जो कचरा है, जो अंदर का जो गंदगी है, वो निकल जाएगी, फिर बॉडी अपने आप रिकवर करेगी वो। लेकिन जो हम एलोपैथी दवाई खा करके, टैबलेट खा करके उसको हम दबा देते, कुछ क्षण के लिए तो आपको रिलीफ मिलेगा, कुछ क्षण के लिए आपको तो लगेगा कि हाँ मैं ठीक हो गया, लेकिन वो अंदर जा कर के वो सड़ेगा ही। अगर गंदगी हमारे शरीर में है और वो निकले नहीं, तो फिर वही बड़े बड़े रोगों का कारण बन जाती है। कैंसर है, शुगर है, बहुत सारे बवासीर है, बहुत सारे जो बड़े बड़े रोग होते हैं उसका कारण बन जाते हैं। तो जो ये रोग है, ये रोग जो जुकाम, खांसी, बुखार, इनको शत्रु नहीं, इनको मित्र समझ करके रखें। हम किसी भी कारण से, किसी भी वजह से हम कुछ खा लेते हैं, अगर वो हमारी बॉडी से नहीं निकल पाया, पसीने के द्वारा नहीं निकल पाया, हम हर क्षण सांस लेते हैं, हमारे सांस के द्वारा हमारी गंदगी निकलती है, पसीने के द्वारा गंदगी निकलती है, मल मूत्र के द्वारा गंदगी निकलती है, लेकिन उसमें भी अगर नहीं निकल पाए तो उल्टी, दस्त से निकल जाती है, तो उसको हमें निकाल देना चाहिए। कोई भी दवाई ऐसी नहीं लेनी चाहिए जिससे कि वो रुक जाए। अगर वो निकल जाएगी तो फिर वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो ये कार्य नेचुरोपैथी, आयुर्वेद में ही होता है। तो कोई भी अगर हमारे अंदर रोग होते हैं तो सबसे मूल जो कारण होता है वो हमारा पेट होता है, हमारा उदर होता है। क्योंकि जो कुछ भी हम लेते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, वो हमारे इकट्ठा होता रहता है। अगर वो साफ नहीं हो पाया, उसकी शुद्धिकरण नहीं हो पाई, फिर वही रोगों का कारण बन जाती है। उसको रोकना नहीं है, उसको साफ करने के लिए हमें नेचुरोपैथी, हमें जल चिकित्सा, उपवास, ये सब, मड थेरेपी, ये बहुत सारी थेरेपी हैं। प्राणायाम, व्यायाम, दौड़, योग का सहारा लेना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा का जूस पीना चाहिए। गोधन अर्क, गोखरू का पानी, गिलोय का काढ़ा, ये प्राकृतिक चीज़ों से हमें जुड़ना चाहिए। तो अगर हम प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ेंगे, ज़्यादा हमें बहुत फल फूल अगर नहीं भी मिले,
कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हमें ड्राई फ्रूट्स ना मिले, बहुत महंगे महंगे खाने को कुछ ना मिले, कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर हम साधारण से हमारे घरों में ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, ये सब कुछ होता है। हर एक इंसान के पास, कोई भी कितना भी छोटा सा छोटा गरीब क्यों ना हो, उसके पास भी ज्वार, बाजरा, मक्का, पालक, ये सब लोग घर में थोड़ी सी अगर जगह होती है वहाँ पे भी पालक छिड़क देते हैं। हरी सब्जी मिल जाती है, लौकी बाड़ियों में लग जाती है। तो हम सब बाहर के इतने सामानों का, आजकल गांवों में भी ये मैगी है, ये चाउमीन है, ये बहुत सारे पता नहीं कौन कौन सी, ये गांवों में भी घुस गया है। तो उससे हम बचें। ये जो आर्टिफिशियल जो पदार्थ है इनसे हम बचें। हम सात्विक आहार को अपनाएं। आहार ही की शुद्धि से हमारे शरीर की शुद्धि होगी। अगर हम आहार अच्छा लेंगे, शुद्ध लेंगे, सात्विक लेंगे, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और हम जितना भी कमाते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हम गलत दिनचर्या के कारण, गलत खान पान के कारण हम बीमार पड़ते हैं और फिर एक दिन सारा का सारा पैसा ले जा करके हॉस्पिटल में भर के चले आते हैं। तो इससे हमें बचना है। हमें सीखना है कि जीना कैसे है, हमें सीखना है हमें इस जीवन को चलाना कैसे है, हमें सीखना है कि हमें स्वयं भी स्वस्थ रहना है और दूसरों को स्वस्थ रखना कैसे है। तो ये पतंजलि के द्वारा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री के द्वारा और पूरे पतंजलि परिवार के द्वारा ये चिकित्सा की क्रांति चलाई जा रही है। तो इस चिकित्सा की क्रांति में हम सब मिलकर के साथ निभाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने के साथ साथ दूसरों को भी स्वस्थ रखें। गांव-गांव तक पहुँचें, जिले-जिले तक पहुँचें और अपने एक एक परिवार को, व्यक्ति तक इस संदेश को पहुंचाएं कि हम सब स्वस्थ रह सकते हैं अगर सही हमारी दिनचर्या, सही खान पान हो जाए हमारा। जब हमारा खान पान सही हो जाएगा, हमारी सही दिनचर्या हो जाएगी, तो हमारे शुद्ध विचार होंगे। और जीवन चलता ही किससे है? दो ही चीज़ों से चलता है, तो शुद्ध आहार, शुद्ध खान पान, शुद्ध दिनचर्या, या कि शुद्ध विचार। शरीर चलेगा शुद्ध खान पान से और हमारा माइंड चलेगा, हमारा ब्रेन चलेगा शुद्ध विचारों से। अगर हमारा विचार शुद्ध हो गया तो कभी भी किसी से हम उलझेंगे नहीं, कभी भी किसी को हम नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, कभी भी हम किसी को कड़वा नहीं बोलेंगे। अगर हमारा विचार शुद्ध हो गया, क्यों बोलेंगे किसी को? हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्यों करना किसी से? सब तो परमपिता परमात्मा की संतान है, सब उसी के बनाए हुए हैं, उसी के हैं हम सब कुछ, हमारा कुछ भी नहीं है। जब समझ में आ जाएगा हमें, जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, कोई ड्राइवर किसी अपने मालिक की गाड़ी चलाता है, लेकिन उसको उस गाड़ी को चलाते हुए उसको हमेशा याद रहता है कि मैं अपने मालिक की गाड़ी चला रहा हूं। उस गाड़ी पे अपना अधिकार नहीं जमाता हो, उस गाड़ी को अच्छे से रखेगा, उसकी सफाई भी करेगा, उसको मेंटेन भी रखेगा, अगर टूटेगी फूटेगी उसको बनाएगा भी, सब कुछ करेगा। लेकिन सब कुछ करते हुए भी उसको हमेशा याद रहेगा कि मेरी गाड़ी नहीं, ये मेरे मालिक की गाड़ी है। तो जैसे उस ड्राइवर को, उस चालक को हमेशा याद रहता है कि मेरी गाड़ी नहीं, ये मेरे मालिक की गाड़ी है, तो उस पर वो अधिकार नहीं जमाता। उसके मालिक के कोई भी सदस्य जाता है, उसको आसानी से ले जाता है। जब मालिक उसको कहता है कि ऐसा करो, वो वैसे ही करता है। जहाँ ले जाने के लिए बोलता है वहीं लेके जाता है, अपनी मर्जी से नहीं लेके जाता वो। वैसे ही भगवान हमारा मालिक है और उसके हम ड्राइवर हैं, उसके हम चालक हैं। ये हमें उसने गाड़ी दे रखी है। ये शरीर, ये भोग विलास करने का, ये दंड फंद करने का, ये शरीर साधन नहीं है। ये कहते हैं ना कि हम आत्मा से जुड़ते हैं, हम अपनी आत्मा की पुकार सुनते हैं। तो थोड़ा सा अगर ठहर करके सोचा जाए, ठहर करके विचार किया जाए, तो ये
वैसे ही जैसे वो एक चालक अपने मालिक की गाड़ी पे अधिकार नहीं जमाता, वैसे अगर हम थोड़े सा भी चिंतन करें तो हम इस शरीर पर अपना अधिकार नहीं जमाएंगे, क्योंकि ये साधन है, ये गाड़ी है, और इसको स्वस्थ रखना, इसको साफ रखना, इसको सही विचार देना, इसको सही आहार देना, ये हमारा कर्तव्य है। हम इसके चालक हैं और ये गाड़ी हमारे मालिक की है। जब चाहे वो छीन सकता है, जितने दिन तक के लिए चाहे वो हमें दे सकता है। भगवान बुद्ध थे, उन्हें एक बार के देखने से उनका वैराग्य जग गया। उन्होंने एक बार देखा किसी रोगी को, तो उन्होंने अपने सेवक से पूछा कि ये कौन व्यक्ति है, ये कैसे चल रहा है। तो उसके सेवक ने बोला, महाराज ये बीमार है। तो उन्होंने कहा कि क्या एक दिन मैं भी बीमार हो जाऊंगा। सेवक ने कहा, सभी को होना पड़ता है। फिर उन्होंने देखा कोई एक व्यक्ति मृत शैया पर जा रहा था। उन्होंने पूछा कि ये क्यों लेटा हुआ है, क्यों जा रहा है। तो उसके सेवक ने कहा, महाराज मुझे तो बताने के लिए मना किया गया है, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूं। ये व्यक्ति मर चुका है, अब ये जीवित नहीं होगा, इसलिए इसको दाह संस्कार करने के लिए लेके जाया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, तो क्या एक दिन मैं भी ऐसे मर जाऊंगा। और उसी क्षण से उनको वैराग्य जग गया। और हम तो हर पल, हर क्षण, हर कितने लोगों को न देख चुके होंगे, मरते हुए, बूढ़े, बीमार। आज तो हर एक घर में दूसरा व्यक्ति बीमार है। किसी को कोई सा रोग है, किसी को कोई सा रोग है, सड़े गले सब कुछ। हमें वैराग्य ही नहीं जगता, हमें विचार ही नहीं आता। आएगा भी कहां से, जब हमारे अंदर कचरा भरा हुआ है, जब हम स्वयं उस कचरे से, उस गंदगी से भरे हुए हैं। हमें ना खाने का तरीका पता, ना हमें सोचने का तरीका पता, ना हमें चलने का तरीका पता। हम अनभिज्ञ हो चुके हैं। हम मशीनरी दुनिया में ही दौड़े चले जा रहे हैं। किसी को तो फोन से सुख मिलता है, किसी को गाड़ी से सुख मिलता है, किसी को लोगों से सुख मिलता है, किसी को बंगलों से सुख मिलता है। ये सुख के साधन नहीं है। फोन में सुख है, ये दुख है। फोन में न सुख है न दुख है। फोन तो केवल एक यूज करने का एक सिस्टम है, एक औजार है, रहने का एक मकान है, बस एक चार दीवारी है। गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का साधन है। अगर हम इसी में उलझेंगे, और आजकल की सारी जो दुनिया बर्बाद होती जा रही है, इन साधनों में, जो लुभावने साधन है, इन्हीं में उलझ करके बर्बाद हो रही। एक छोटे से वायरस से पूरी दुनिया क्यों तबाह हो रही है? क्यों? क्योंकि ना उसको अपने आप पर भरोसा नहीं है। अगर स्वयं पर भरोसा रहे कि सर्दी है, गर्मी है, सब कुछ को सहते हुए, थोड़ा सर्दी है उसके अनुसार आप अपनी बॉडी को आहार विहार करो, गर्मी है उसके अनुसार अपना आहार विहार करो, मौसम के अनुसार अपने आप को संभालो। जब मौसम के अनुसार चलेंगे, प्रकृति के अनुसार चलेंगे, तो विचार भी हमारे शुद्ध रहेंगे, हमारा आहार भी हमारा शुद्ध होगा और हम निरोग भी रहेंगे। तो अपने शरीर को, अपने विचार को हम स्वस्थ रखें और एक संकल्प लें कि हम कभी बीमार नहीं होंगे। अगर शरीर में किसी प्रकार कोई छोटी मोटी कोई कमी भी आ गई, कभी जुकाम भी हो गया, बुखार भी हो गया, तो उसको निकलने दो। उसके ऊपर से दबाने के लिए कुछ ऐसी औषधि मत लो। और छोटी छोटी चीजें, पहले तो लोगों को घर में, दादी माँ को, माताओं को, सबको आता था ये। किसी को जुकाम हो जाए तो तुलसी का, लौंग का, अदरक का काढ़ा बना करके और घर में माताएं पिला देती थी, ठीक हो जाते थे 2 दिन में बच्चे। लेकिन आजकल वो लोग दनादन टैबलेट खिला देते हैं, एलोपैथी। कुछ भी थोड़ा सा दर्द हुआ उसके लिए भी टैबलेट। वो दर्द आपको इशारा कर रहा है कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। वो दर्द आपके लिए शत्रु नहीं, मित्र है। उसको मित्र समझो, साथी समझो उसको, और उसको जड़ से निकालने का प्रयास करो। जितना हम प्रकृति के साथ रहेंगे,
उतनी हमारी बॉडी, हमारा शरीर हमारा साथ देगी। दूसरा थोड़ा सा ठोकर दे देता है, थोड़ा सा कोई अपशब्द बोल देता है तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हम स्वयं पर नहीं सोच पाते कि हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा। कोई कह दे कि आप बहुत अच्छे हो, तो अच्छे बन गए ना, आप तो बिल्कुल बेकार हो, बेकार हो गए। दूसरे की चलाने पे हम इधर से उधर डोलते रहते हैं। तो हम अपनी प्रकृति के अनुसार, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। किसी के अंदर 50 किलो वजन उठाने की ताकत होती है, किसी के अंदर 25 किलो होती है, किसी के अंदर 10 किलो होती है। कोई बात नहीं, आप अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, लेकिन अपने आप को कभी बचा करके मत रखिए। हम कुछ अगर किसी को दे नहीं सकते तो हमारा अधिकार किसी से कुछ छीनने का भी नहीं है। अगर हम किसी को सहारा नहीं दे सकते तो हमारा अधिकार किसी को गिराने का भी नहीं है। कैसे? अगर हम इस प्रकृति को संभाल नहीं सकते, कुदरत के अनुसार जो दिया गया उसको अगर हम लौटा नहीं सकते तो हमें उसे नष्ट करने का भी हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम एक पेड़ नहीं लगा सकते तो हमें पेड़ काटने का भी अधिकार नहीं है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को सशक्त नहीं बना सकते, किसी व्यक्ति को वीर योद्धा शौर्य से जगा नहीं सकते, तो उसको हमें नीचे गिराने का भी अधिकार नहीं है। उसको हमें निगेटिविटी, उसके मन में नकारात्मकता भरने का भी हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम पुण्यों को भर नहीं सकते तो हम पाप भरने का भी हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन इस मनुष्य का जीवन है, जैसे मैंने कहा, जिसे चालक, एक ड्राइवर अपने मालिक की गाड़ी समझ करके वो बहुत आनंद से अपने कार्य को करता है, वैसे ही हमारा मालिक परम पिता परमात्मा है। और इस शरीर रूपी गाड़ी को हम उतने ही तरीके से चलाएं जैसे कि एक चालक, एक ड्राइवर अपने मालिक की गाड़ी चलाता है। और जिस दिन हम समझ जाएंगे कि ये शरीर हमारा, ये भोग विलास दंड फंद करने का ये साधन नहीं, ये एक प्रकृति की, ये भगवान की, ये परमपिता परमात्मा की, मेरे मालिक की दी हुई गाड़ी है और इस शरीर का सदुपयोग करना है उसी के कार्यों के लिए। वो ड्राइवर अपने कार्यों के लिए गाड़ी नहीं चलाता, वो अपनी मर्जी से कहीं लेके नहीं जाता, वो मालिक की मर्जी से चलता है। जिस दिन हम मालिक की मर्जी से चलना सीख जाएंगे उस दिन हर एक व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल इतना दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है, अगर किसी को बताया जाए कि मालिक की परमपिता परमात्मा, और ये तो सब ऐसे ही बकवास है, ये सब कुछ थोड़ी ना होता है। जब दिन ठोकर खाओगे, जिस दिन टूटोगे, गिर जाओगे, बिखर जाओगे, उस दिन समझ में आएगा कि यही सब कुछ होता है। अगर अभी संभल गए तो सुधर गए, अगर अभी नहीं संभले तो ठोकर खा के सुधर जाओगे। सुधरना तो है ही होता है, चाहे ठोकर खा लो, चाहे ठोकर खाए बिना ही सुधर जाओ, चाहे गलती करके सुधार लो या कि गलती दूसरों से की हुई देख करके सुधार लो, दोनों में हम सही होते हैं। हमारे मार्ग को चलने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए, हम अपने विचारों में शौर्य जगाने के लिए, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमें हर पल अपने विचारों को शुद्ध रखना है, अपने आहार को, अपनी दिनचर्या को शुद्ध रखना है। और जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारे विचारों से ही हमारा संसार का निर्माण होता है। ओम नमस्ते।